हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 गवर्नेंस के टॉपिक से। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है किडनी की, वो मार्केट में है भी, लोग देना भी चाहते हैं, डोनर है भी, फिर भी क्यों रेसिपिएंट जो है किडनी के उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन्हें किडनी नहीं मिल पाती है और क्या रीजन है और कहाँ पर रिफॉर्म करने की जरूरत है, कहाँ लॉ को चेंज करने की जरूरत है, उसके ये अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। अगर ऑर्गन शॉर्टेज की बात करें तो किडनी की शॉर्टेज काफी ज्यादा है इंडिया में। 2022 में लगभग 2 लाख पीपल से ज्यादा पेशेंट ऐसे थे जिन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 7500 ऐसे लोग थे जो ट्रांसप्लांट करवा पाए। और अगर परसेंटेज के टर्म में देखें तो लगभग 3.4%। और ये रीजन क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, माल नरिशमेंट, इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, सैनिटेशन की पुअर फैसिलिटीज है और बहुत ज्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसे CKD भी कहते हैं इंडिया में है, और ये अफेक्ट करती है लगभग 17% इंडिया की पॉपुलेशन को। CKD मोस्टली लीड करती है एंड स्टेज रीनल डिजीज ESRD को, और जिसकी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और ये एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ESRD के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट की तो ये बेटर ऑल्टरनेटिव होता है, जो भी ऑल्टरनेटिव डायमेंशंस अवेलेबल हैं उसको लेकर। अगर बात करें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट कन्वीनियंस या लाइफ एक्सपेक्टेंसी या कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो हर जगह ही फायदा है। इंडिया के अलावा अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें, इसके कॉन्ट्रास्ट में US देखें या और भी कोई डेवलप कंट्रीज देखें, तो वहां पर लगभग 20% ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। और वहां पे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन का जो इंडिया में जो ये गैप है बहुत बड़ा, वो उसे हम क्या रीजन दे सकते हैं इस गैप का? तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है वो रीजन है, मेडिकल फैसिलिटीज का पिछड़ापन होना या और कोई रीजन। तो रेगुलेशन के पार्ट पर कमी है। 4 मेन वेज हैं जिस तरह से पेशेंट को किडनी मिल पाती है। फर्स्ट है किडनी ऐसे लोगों से उन्हें मिलती है जो जिनकी डेथ हो गई हो। दूसरा है, और अगर इस पार्ट पे देखें तो यहाँ पे भी कंस्ट्रेंड है क्योंकि डोनेशन यहाँ पर कम है, स्पेशली यहाँ पे कंडीशन की ज़रूरत होती है, किस तरीके से डेथ हुई है ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और दूसरी चीज़, अगर डोनेशन हो गया, कलेक्शन अगर करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी उसको कलेक्ट करने के लिए, किडनी को स्टोर करने के लिए। सेकंड है, रिक्वेस्ट अक्सर क्या होता है रिलेटिव या फ्रेंड से की जाती है कि वो डोनेट करें। डोनर या रेसिपिएंट कॉम्पिटेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ब्लड टाइप, टिश्यू टाइप, और रिलेटिव या फ्रेंड डोनर की अगर बात करें वो ज्यादातर इनकम्पिटेबल हो जाते हैं। किडनी एक्सचेंज की है वहां पर रेगुलेशन की जरूरत है क्योंकि मोस्टली किडनी एक्सचेंज होती है फैमिली यूनिट्स में, लेकिन इस रेगुलेशन में भी अर्जेंट रिफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे कोई उनको हर्डल्स नहीं हो। किडनी एक्सचेंज 2 इनोवेटिव मेथड से होती है। पहला है किडनी स्वैप्स और किडनी चेंज। किडनी स्वैप बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल है 2 स्ट्रेंजर्स का जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सुनीता और जोया, जिन्हें किडनी की जरूरत है। सुनीता के जो हस्बैंड है वो इनकम्पेटेबल है अपनी वाइफ को किडनी देने के लिए, वहीं जोया के जो हस्बैंड है उनके साथ भी यही दिक्कत है, वो अपनी वाइफ को नहीं दे सकते। लेकिन सुनीता के जो हस्बैंड है वो कंपेटेबल हैं, वो दे सकते हैं जोया को, और जोया के जो हस्बैंड है वो कंपेटेबल हैं, वो सुनीता को दे सकते हैं। यहाँ पर किडनी जो डोनेशन होगी वो स्वैप मेथड से होगी और ये पॉसिबल है। अगर किडनी चेन की बात करें तो सोनू एक है और ये सेल्फलेसली डोनेट करना चाहता है अपनी किडनी, और उसको बदले में कोई भी किडनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे किडनी रिटर्न में नहीं चाहिए। सोनू ने सपोज करिए डोनेट कर दिया अपनी किडनी सुनीता को, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी किडनी कंपेटेबल है सुनीता के लिए, और सुनीता के जो हस्बैंड है वो डोनेट करते हैं जोया को, और जोया के हस्बैंड डोनेट करते हैं किसी और को जिससे उनकी किडनी कंपेटेबल है। इस तरीके से ये एक चेन की तरह है और ये आगे इस तरीके से वर्क करेगी। रिसर्च दिखाती है ऐसा कि इंडिया में शायद ही कहीं पे स्वैप या चेन के मामले में कहें तो
कोई भी ऐसा केसेस नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लीगल रोड ब्लॉक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है जिसे मिस कर देते हैं, इसकी वजह से टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। कंसीडर अगर हम करें स्वैप को, तो स्वैप ट्रांसप्लांट लीगली अलाउड है इंडिया में, लेकिन इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि सिर्फ नियर रिलेटिव्स जो हैं वो अलाउड हैं डोनर रेसिपिएंट पेयर के लिए। इसका भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये वाली रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं होती है। वो है केरला, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पर हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से रिसेंटली अलाउ कर दिया गया है कि नॉन नियर रिलेटिव भी अगर हैं वो किडनी डोनेट कर सकते हैं। डोनर रेसिपिएंट पेयर वो अपना करवा सकते हैं आफ्टर वेरिफिकेशन। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सुनीता अगर डोनर है और वो नियर रिलेटिव नहीं है, जैसे कि उनके हस्बैंड या उनके पेरेंट्स, तो वो या उनके जो डोनर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्वैप में। इसके ऑपोजिट वहीं पे लीगल है, सुनीता डोनेट कर सकती हैं अपनी किडनी अपने नॉन नियर रिलेटिव को। वहीं पे इसका ऑपोजिट देखें तो लीगल है डोनेट करना सुनीता को किडनी, इवन उनके अगर नॉन रिलेटिव हैं वो भी उनको किडनी दे सकते हैं। तो इस तरीके का ये एक डबल स्टैंडर्ड है। बात अगर करें स्वैप की या डायरेक्ट डोनेशन की, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्वैप को लेकर जो लॉज हैं वहां पर ईज करने की जरूरत है और इसको डायरेक्ट डोनेशन के बराबर लाने की सख्त जरूरत है। यहाँ पे वर्क करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किडनी की जब रिक्वायरमेंट है और लोग देने के लिए रेडी हैं, डिमांड है और सप्लाई है, तो लोगों को फिर भी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर पॉलिसी में चेंजेस और लॉ को चेंज करके इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। कोई भी नेशनल हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी स्टेट हो, वहां पर डायरेक्ट अगर ट्रांसप्लांट की बात की जाए डिसीज पर्सन से, तो कोई भी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी नहीं है जो स्वैप को देखे। अगेन यहाँ पर एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर हम एक बड़े से कंट्री में रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के पूल हमारे पास हैं, जहाँ पर बहुत इजी हो सकता है फाइंड करना कंपेटेबल स्वैप। इंडिया में ओकेजनली स्वैप होती हैं ऑर्गन्स और ऑलमोस्ट नो किडनी चेन्स है इंडिया में। फर्स्ट देख सकते हैं सारे ही स्टेट में केरला को छोड़कर इलीगल है डोनेट करना किडनी। आउट ऑफ ह्यूमैनिटी या सेल्फलेसली आप किडनी डोनेट नहीं कर सकते हैं केरला को छोड़कर। किसी भी स्टेट में कोई भी इस चेन को स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड है कि उसे भी किडनी बदले में चाहिए अपने फैमिली मेंबर के लिए रिटर्न में। तो यहाँ पे बदले की बात है तो ठीक है, अगर बदले में किडनी नहीं चाहिए तो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर आप नहीं किसी को अपनी किडनी दे सकते हैं। और अगर बात करें किडनी फ्रॉम डिसीज या ब्रेन डेड पर्सन की, तो वहां पर सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, किसी भी तरीके का चेन या साइकिल नहीं हो सकती है। किडनी चेन का जो लैगिंग है, अगर ये यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि किडनी चेन इंडिया में नहीं है, यहाँ पर लैग कर रहा है, तो ये एक चांस है जिसे हम मिस कर रहे हैं और ये बेटर चांस है और ये बहुत बड़ा चांस है कंपेयर टू स्वैप जिसे हम मिस कर रहे हैं। अगर स्वैप में पार्टिसिपेट करना है तो फैमिली डिमांड करती है साइमल्टेनियस ऑपरेशन सारे ही डोनर से और रेसिपिएंट से, और क्योंकि कोई भी अपनी किडनी लूज नहीं करना चाहता है बिना किडनी उसको मिले हुए। लेकिन अगर चेन की बात करें, वहां पे हर पेशेंट पहले किडनी रिसीव करता है, उसके बाद ही उसके रिलेटिव जो हैं वो डोनेट करते हैं। तो चेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर कंपेयर करें उसको स्वैप से, वहां पर कंपैरेटिवली लोअर हॉस्पिटल रिसोर्सेज यूज होंगे, इन्वॉल्व होंगे और अनसर्टेनिटी पार्टिसिपेंट्स की भी कम होगी। लीडलेसली हम कह सकते हैं हार्श लॉज जो रेगुलेट करते हैं स्वैप या चेन को, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ब्लैक मार्केट फॉर किडनीज, जहां पर किडनी को बेचा जाता है और लोगों को जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है इसको हम कम कर सकते हैं अगर हम इसको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। इस ब्लैक मार्केट की वजह से एंडेंजर हो जाते हैं बहुत सारे डेस्परेट पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस किडनी डोनेशन में।
क्योंकि ये ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द बुक होती है, किसी भी लीगल प्रोसीजर के बिना या मेडिकल सेफगार्ड के बिना होती है। किडनी एक्सचेंज लॉज के रिफॉर्म काफी स्लो हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स टिश्यू एक्ट 1994 एक बॉल रोलिंग की तरह प्ले करता है रोल, जहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं ट्रांसप्लांट पॉसिबिलिटी फ्रॉम ब्रेन स्टेम डेथ। 2011 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था और वहां पर स्वैप ट्रांसप्लांट लीगलाइज किया और इसके साथ नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, लेकिन नेशनल नेटवर्क अभी भी अंडर डेवलप्ड है। अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू रूल्स 2014 की, तो इसके हिसाब से स्वैप ट्रांसप्लांट सिर्फ अलाउ करता है सिर्फ नियर रिलेटिव से। गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिफॉर्म किया फरवरी 2023, मतलब इसी साल की, यहाँ पर और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ किया जाए इन टर्म्स ऑफ एज, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। जब रजिस्टर करना चाहते हैं किडनी अगर जिन्हें चाहिए होता है उसके लिए। लेकिन इस तरीके के रिफॉर्म जो की इशू है इनएडुकेट किडनी सप्लाई, वो एड्रेस नहीं हो रहा है। जो मेन फंडामेंटल इशू है, जो फंडामेंटल इशू है, वो इस रिफॉर्म से भी एड्रेस नहीं हो रहा है। इस वजह से सेल्फलेस डोनेशन अलाउ करना हमारे लिए फायदेमंद होगा और हमें इसे एनकरेज भी करना चाहिए। और इसके साथ जो नॉन नियर रिलेटिव डोनेशन है स्वैप के लिए, उसको भी अलाउ करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए किडनी एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया को कोई जरूरत नहीं है इनोवेट करने की, एक नया ऑर्डर और कोई एक नया रिफॉर्म चेन या स्वैप के लिए। इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसे वो फॉलो कर सकता है, जो ग्लोबली कंट्रीज ने अडॉप्ट किया सक्सेसफुली, वो इसे इम्प्लीमेंट भी कर लिए, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट। कुछ ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अलाउ किया जा रहा है अब ऑल्ट्रिस्टिक डोनेशन, सेल्फलेस डोनेशन। स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ पर नेशनल लेवल रजिस्ट्रीज भी हैं किडनी चेन्स और स्वैप्स के लिए। यूएस स्पेशली प्रोग्रेस कर रहा है फैसिलिटेट करने में थाउजेंड्स ऑफ स्वैप्स एंड चेन। स्पेन की अगर हम बात करें, यहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है किडनी एक्सचेंज को लेकर। इंडिया का रियल जो चैलेंज है वो ये है कि हमें सीखना है इन कंट्रीज से जो सक्सेसफुली किडनी को स्वैप चेन, इन किडनी स्वैप के रूल बनाए और इन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, और इसे हमें अपने कंट्री में कैसे रेप्लिकेट करना है और इसे एक सक्सेसफुल रेगुलेशन बनाना, इम्प्रूव करना है, बचा लेना है हजारों लोगों की लाइफ जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं। तो इस तरीके के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।